गुड इवनिंग एवरीवन। आज का टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है मेवन लाइफ साइकिल फेजेस। ये वीडियो मैं एक रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट की है कि मेवन लाइफ साइकिल फेजेस को कवर किया जाए। व्यूअर का नाम है देवारुण विश्वास। थैंक यू देवारुण फॉर दिस रिक्वेस्ट। तो ये वीडियो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं और मेवन के डिफरेंट लाइफ साइकिल फेजेस को यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। तो जो डिफरेंट लाइफ साइकिल के फेजेस हैं मेवन के, वो हैं क्लीन, वैलिडेट, कंपाइल, टेस्ट, पैकेज, इंटीग्रेशन टेस्ट, वेरीफाई, इंस्टॉल एंड डिप्लॉय। तो ये डिफरेंट फेजेस हैं और ये सिक्वेंशियल चलते हैं। मेवन इनको ऑटोमेटिकली जब भी आप मेवन में कोई कमांड रन करेंगे, सपोज करो आप मेवन टेस्ट एमवीएन टेस्ट कमांड रन करते हैं, तो मेवन क्या करेगा, इस टेस्ट को मेवन टेस्ट को रन करने के लिए कल क्लीन क्लीन करेगा प्रोजेक्ट को, फिर वैलिडेट करेगा, फिर कंपाइल करेगा और फिर अल्टीमेटली उस पे टेस्ट कमांड रन करेगा। इन द सेम वे अगर आप यहाँ पे इंस्टॉल कमांड यूज करते हैं, एमवीएन इंस्टॉल, हम यहाँ पे ये मैं ट्राई करूंगा वो सारी कमांड्स भी आपको बताऊं। तो जब आप एमवीएन इंस्टॉल करते हैं तो ये सिक्वेंशियल चलेगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल से पहले क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी मेवन को प्रोजेक्ट क्लीन करना पड़ेगा, फिर वैलिडेट करना है, फिर कंपाइल करना है कोड को, फिर उसको टेस्ट करना है, फिर पैकेज, फिर इंटीग्रेशन टेस्ट, वेरीफाई एंड देन इंस्टॉल। तो ये सिक्वेंशियल होगा, डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे करें तभी। तो ये लाइफ साइकिल है, तो ये स्टेजेस हैं। जब भी आप मेवन पे कोई कमांड रन करते हैं तो वो इन पर्टिकुलर स्टेजेस से गो थ्रू होके चलती है। ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि टेस्ट करेंगे तो डायरेक्ट टेस्ट नहीं रन होगा। टेस्ट को अचीव करने के लिए पहले स्टेजेस है, उनको उन स्टेजेस से गो थ्रू होना पड़ेगा। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है। हमने यहाँ पे एक मेवन ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ आप देख रहे हैं, सिलेनियम का एक पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फ्रेमवर्क से हमने यहाँ पे एक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स बनाई है, पूरा फ्रेमवर्क क्रिएट किया हुआ है। तो हम यहाँ पे कुछ कमांड्स रन करेंगे इस प्रोजेक्ट पे। तो ये सैंपल प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, ये हमारा बना हुआ है एक प्रोजेक्ट, मेवन प्रोजेक्ट। और इस मेवन प्रोजेक्ट में यहाँ पे हमने टेस्ट लिखे हुए हैं यूजिंग द @ टेस्ट एनोटेशन, जो कि टेस्ट एनजी को यूज करके लिखे गए हैं। और इस प्रोजेक्ट की अपनी एक pom.xml फाइल है। ठीक है। तो अब जब यहाँ पे हम पहले यहाँ पे अब इनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं वेरियस स्टेजेस की। क्लीन स्टेज में क्या होता है? क्लीन फर्स्ट स्टेज है। क्लीन क्लीन क्या करती है? रिमूव्स द टारगेट डायरेक्टरी एंड जनरेटेड आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द प्रीवियस बिल्ड। यानी क्लीन स्टेज में मेवन क्या करता है, जो भी जब आप किसी मेवन प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं तो वो क्या करता है, कुछ आर्टिफैक्ट जनरेट करता है। कहाँ पे? टारगेट डायरेक्टरी के अंदर। तो वो क्लीन स्टेज में उनको वहां से क्या करता है, रिमूव कर देता है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे टारगेट डायरेक्टरी बनी हुई है। इसके अंदर मेवन को आप जब भी रन करते हैं तो टारगेट डायरेक्टरी में कुछ आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं, तो ये इनको रिमूव करता है, वन थिंग। और वैलिडेट वैलिडेट में क्या करेगा? चेक इफ द प्रोजेक्ट इज करेक्ट। यानी कि जब आप एमवीएन वैलिडेट कमांड रन करेंगे तो वैलिडेट स्टेज में क्या होगा, मेमन ये चेक करता है कि हमारा प्रोजेक्ट सही है कि नहीं है, करेक्ट है कि नहीं है। प्राइमरली वो pom.xml फाइल को वैलिडेट करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये pom.xml फाइल ही हमारी मेमन प्रोजेक्ट का एक तरीके से हार्ट है, ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो उसको मेमन क्या करता है, हमारा वैलिडेट स्टेज के अंदर करता है चेक प्रोजेक्ट को, प्राइमरली pm.xml फाइल। कम फिर आते हैं कंपाइल स्टेज। कंपाइल स्टेज में क्या होता है? कंपाइल द प्रोजेक्ट सोर्स कोड, कन्वर्ट्स जावा फाइल्स इनटू कंपाइल जावा क्लास फाइल। यानी कि जो सोर्स कोड है उनको जावा क्लास फाइल में यहाँ पे कन्वर्ट करता है। हम एक यहाँ पे कमांड्स रन करते हैं तो ताकि आपको क्लियर हो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। क्लीन, जैसे मैंने क्लीन में बताया कि यहाँ पे क्या होगा कि ये टारगेट फोल्डर है, इसको क्या करेगा, यहाँ से रिमूव कर देगा। क्योंकि क्या करने वाला, ये जो टारगेट फोल्डर के अंदर यहाँ पे चीजें क्रिएट हुई हैं, फोल्डर्स फर्दर क्रिएट हुए, आर्टिफैक्ट्स क्रिएट हुए हैं, ये हमारी प्रीवियस बिल्ड से क्रिएट हुए हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपने इस प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है वहां पे जाता हूँ और वहां पे कमांड प्रॉम्प्ट मैंने ओपन किया, आप देख रहे हैं। मैं यहाँ पे अभी एफ ट्राई के अंदर माई वर्कस्पेस फोल्डर के अंदर ये pom.tic थी, ये हमारा प्रोजेक्ट है। और मैंने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में सेम लोकेशन पे यहाँ पे की, मैं रिडायरेक्ट हुआ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे टारगेट फोल्डर बना हुआ है। मैं यहाँ पे करता हूँ कमांड एमवीएन क्लीन। तो क्लीन क्या करेगी, टारगेट फोल्डर्स को
को क्या करेगी, रिमूव कर देगी। जैसे मैंने एम्बियन क्लीन यहाँ पे किया, तो अब मेवन अपना यहाँ पे आप देख रहे हैं, मेवन ने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया, और आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्ड सक्सेस हुआ, और यहाँ से टारगेट फोल्डर यहाँ पे डिलीट हो चुका है। यानी कि मेवन ने क्या किया, वही हमने यहाँ पे बताया क्लीन के अंदर, रिमूव द टारगेट डायरेक्टरी एंड एनी आर्टिफैक्ट फ्रॉम द प्रीवियस बिल्ड, तो वो वहां से हट चुका है। अब फिर हमारा नेक्स्ट, फिर ये नेक्स्ट स्टेज आता है वैलिडेट, जिसमें वैलिडेट करता है और कंपाइल करता है। कंपाइल करने पे क्या होगा, प्रोजेक्ट का जो सोर्स कोड है उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, हमारी जावा फाइल के अंदर। तो ये एक और चीज है। फिर आता है एम्बिएंट टेस्ट। यहाँ पे क्या होता है, एग्जीक्यूट यूनिट टेस्ट यूजिंग सुटेबल टेस्टिंग फ्रेमवर्क, यानी कि टेस्ट स्टेज जब आप रन करते हैं, तो जब टेस्ट एम्बिएंट टेस्ट रन करते हैं, तो वो टेस्ट के लिए क्या करेगा, ये सारी कमांड्स वन बाय वन रन करता है, क्योंकि ये इसकी लाइफ साइकिल है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम अपने प्रोजेक्ट पे ही चलते हैं, और आप देखते हैं फिर से मैं यहाँ पे अब कमांड यूज करूंगा एमवीएन टेस्ट। तो एमवीएन टेस्ट क्या करेगी, मेरा प्रोजेक्ट क्लीन करेगी, उसको वैलिडेट करेगी, और फिर कंपाइल करेगी। आप देखें कंपाइल हमारी क्लासेस जो वो रन होंगी, और फिर से जब मैं टेस्ट रन करूंगा तो हमारा टारगेट फोल्डर यहाँ पे दोबारा से क्रिएट हो जाएगा। अभी देख रहे हो यहाँ पे टारगेट फोल्डर नहीं है, तो हम यहाँ पे आते हैं और अब कमांड यूज करते हैं एमवीएन टेस्ट। तो ये एक्चुअल में अब क्या करेगा, एम्बिएंट टेस्ट में क्या करता है, जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो टेस्ट्स बने हुए हैं वो रन करेगा। हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर आपने देखा कि हमने टेस्ट एनजी को यूज करके टेस्ट क्रिएट किए हैं, तो अब ये उन टेस्ट को यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। जो हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ, जो मैंने आपको यहाँ पे सैंपल प्रोजेक्ट दिखाया, उसके अंदर टेस्ट बनाया हमने, और उन टेस्ट को यहाँ पे मेवन क्या कर रहा है, रन कर रहा है। लेकिन रन करने के लिए उसने डायरेक्ट रन नहीं किया, उसने पहले क्लीन कमांड पे गया है, पहले क्लीन किया, फिर वैलिडेट किया, फिर कंपाइल किया, फिर ये टेस्ट वाली स्टेज पे आया। और टेस्ट स्टेज में यहाँ पे क्या करता है वो, यूनिट टेस्ट हमारे एग्जीक्यूट करता है यूजिंग द सुटेबल टेस्टिंग फ्रेमवर्क, जो कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या है, वो हमारा ये रहा। ये मेरा टेस्ट यहाँ पे बना हुआ था, आपके सामने देख रहे हो, ये है @ टेस्ट, ये हमारा एक टेस्ट एनजी का टेस्ट है, तो वो उसको रन करता है। ओके। और आप देख रहे हैं वापस से अगर आप आए, तो यहाँ पे हमारा टारगेट फोल्डर फिर से बन चुका है। आप इसमें फर्दर जाएंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो आपके कंपाइल कोड है, वो यहाँ पे आपको हमें मिलेंगे। ठीक है। फर्दर ये टेस्ट क्लासेस हैं, ये टेस्ट क्लासेस के अंदर आप जाएंगे तो आपके जो टेस्ट हैं, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे क्लास फाइल बन गई है इनकी। ये क्लास फाइल है, ये कंपाइल्ड कोड है हमारा। ये कब बना, जब आपने टेस्ट कमांड रन की है उससे पहले, क्योंकि वो कंपाइल करता है, तभी तो यहाँ पे कंपाइल कोड बना है। अदरवाइज ये कंपाइल कोड क्यों आएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि मेवन ने क्या किया, अब उसकी स्टेज है कंपाइल की है, तभी वो हमें यहाँ पे कंपाइल कोड मिल रहा है। करेक्ट। आप ये देख रहे हैं ये क्लास फाइल है, इट इज नॉट अ जावा फाइल। आपको मैं डिफरेंस दिखाता हूँ कि ये टाइप यहाँ पे ये है, और अगर हम फिर से प्रोजेक्ट के यहाँ पे एसआरसी में जाएं, वहां पे फिर टेस्ट में जाऊं, सेम फाइल मैं आपको दिखा रहा हूँ जावा में, और ये टेस्ट बना हुआ है। आप ये देख रहे हैं ये है जावा फाइल, ये सोर्स कोड की फाइल है, क्योंकि हम एसआरसी पैकेज के अंदर है। और जावा ने इसको क्या किया, टेस्ट आउटपुट के अंदर वो कंपाइल करता है कोड को, तो वहां पे उसने क्या किया है, फिर से मैं वापस आ रहा हूँ, ये क्लास फाइल बनाई, यानी कि कंपाइल किया। करेक्ट। तो यहां तक हमने देखा क्लीन, वैलिडेट, कंपाइल एंड टेस्ट। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है पैकेज। पैकेज के अंदर क्या होता है, टेक्स द कंपाइल्ड कोड एंड पैकेज इनटू अ डिस्ट्रीब्यूटेबल फॉर्मेट। यानी कि पैकेज स्टेज में क्या होता है कि मेवन क्या करता है, आपके कंपाइल्ड कोड को एक पैकेज फॉर्म में उसको यहाँ पे एक जार फाइल्स की फॉर्म में उसको यहाँ पे क्रिएट कर देता है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट की लोकेशन पे आए, तो अभी हमारे पास यहाँ पे जार फाइल नहीं है। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज चलाएंगे, दैट इज एमवीएन पैकेज। तो ये क्या करेगा, जो कंपाइल कोड है उसको एक जार फाइल उसकी क्रिएट कर देगा। अच्छा, आप यहाँ देखना, अब मैंने पैकेज किया ना, तो ये टेस्ट रन करेगा। यहाँ से आपको पता लग रहा है, ये एक प्रूफ है कि सारी चीजें हमारी क्या हो रही हैं, सिक्वेंशियल रन हो रही है। मैंने यहाँ पे कमांड कौन सी रन की है,
मैंने पैकेज कमांड रन की है, लेकिन आप देख रहे हैं मेरे टेस्ट यहाँ पे रन हो रहे हैं। ब्राउजर ओपन हो चुका है और वो अपने टेस्ट रन कर रहा है। यानी कि पहले टेस्ट हमारे कंप्लीट होंगे, टेस्ट स्टेज कंप्लीट होगी, टेस्ट का फेज कंप्लीट होगा, फिर वो क्या करेगा, पैकेज करेगा। वही हमारी मेवन की लाइफ साइकिल में आप देख रहे हैं, यहाँ पे पैकेज किसके बाद आ रहा है, टेस्ट के बाद। तो यहाँ पे क्या होगा, कंपाइल्ड कोड को क्या करेगा, एक जार फाइल डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट में यहाँ पे क्रिएट करेगा, जिसको आप फर्दर अपने किसी और आगे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कहाँ पे जार फाइल्स हमारी बनेगी। आई थिंक 1 मिनट। ये हमारी एस टारगेट फोल्डर में बनती है, कहाँ बनती है, यस आप देख रहे हैं अब ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एग्जीक्यूटेबल जार फाइल ये बनी है अभी। ठीक है ना, जस्ट अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइम जो है एग्जैक्टली अभी जस्ट ये क्रिएट हुआ है। तो ये हमारी क्या हुआ, पैकेज, यानी कि मेवन ने क्या किया, आप देख रहे हो आपके लिए ये जार फाइल यहाँ पे क्रिएट करके दी, जिसको आप अपने किसी अगर प्रोजेक्ट में यूज करना चाहते हो, कहीं और डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो दैट वाज द, फिर उसके बाद आता है इंटीग्रेशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, एग्जीक्यूट्स इंटीग्रेशन टेस्ट ऑन द पैकेज कोड। जो मेवन है वो क्या करता है, जो पैकेज है उसके ऊपर कुछ इंटीग्रेशन टेस्ट इंटरनली यहाँ पे रन करता है। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है वेरीफाई। वेरीफाई स्टेज में क्या होता है, फिर से रन चेक्स टू इंश्योर द पैकेज इज वैलिड एंड मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड। में क्या करता है यहाँ पे मेवन, जो पैकेज बनाया गया उसके ऊपर कुछ क्वालिटी चेक्स रन करता है, कि वो इंश्योर करता है कि पैकेज पूरा वैलिड है या कि नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी इंस्टॉल। इंस्टॉल में क्या करता है मेवन यहाँ पे, इंस्टॉल्स द पैकेज कोड इनटू द लोकल मेवन रिपोजिटरी। अब हम इस कमांड को रन करते हैं, तो अब हम करेंगे इंस्टॉल। इंस्टॉल में क्या होता है कि जो आपका जो ये पैकेज कोड है ना, जो आपकी ये जार फाइल्स है, जार फाइल इसको कहाँ पे, आपके प्रोजेक्ट की एक लोकल मेवन रिपोजिटरी पे इसको क्या कर देगा, इंस्टॉल कर देगा। अब हम यहाँ पे कमांड करते हैं रन, फिर से कौन सी, अभी तो मेरी जो है जार फाइल कहाँ पे है, ये मेरे प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर है। अब ये हम कमांड यहाँ पे चलाएंगे एमवीएन, 1 मिनट, क्या कमांड है मैम, 1 मिनट, एमवीएन इंस्टॉल। इंस्टॉल कमांड जब हम चलाएंगे तो ये फिर से पूरी लाइफ साइकिल को एग्जीक्यूट करेगा। मेरा टेस्ट फिर से रन होगा, क्यों, क्योंकि रन होने से पहले क्लीन होगा, वैलिडेट होगा, कंपाइल होगा, टेस्ट होगा, पैकेज होगा, इंटीग्रेशन टेस्ट रन होंगे, वेरीफाई होगा, फिर इंस्टॉल होगा कहाँ पे, हमारी लोकल मेवन रिपोजिटरी पे। मैं आपको वो मेवन की रिपोजिटरी भी बताऊंगा कहाँ पे वो लोकेशन बनेगी। अभी ये अगर हम जाएं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे अभी वो प्रोसेस चल रहा है, अभी यहाँ पे टेस्ट रन होंगे। यस आप देख रहे हैं फिर से हमारा ब्राउजर यहाँ पे ओपन हो चुका है, करेक्ट। तो यहाँ पे जो है हमारा टेस्ट रन हुआ है, और बिल्ड फिर से सक्सेस हुई है हमारी। और अब ये क्या हुआ, इसने हमारी इंस्टॉल जो कमांड है, इंस्टॉल यहाँ पे रन कर दिए। इंस्टॉल क्या करती है, जैसे मैंने बताया कि जो पैकेज है हमारा, जार फाइल है, उसको कहाँ पे, लोकल मेमन रिपोजिटरी पे इसको इंस्टॉल कर देगा। वो देखते हैं कहाँ बनती है, वो जो रिपोजिटरी बनती है वो आपकी कहाँ बनती है, हमारी वो बनती है, आपको सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में अपने यूजर में जाएंगे आप, यूजर में, यूजर में आपको एक फोल्डर मिलेगा जिसका नाम है .m2। ये फोल्डर है जो मेवन का है। यहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा आपको रिपोजिटरी, और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये अभी जस्ट अभी यहाँ पे क्या है, ये एक फोल्डर क्रिएट हुआ है लेट्स लर्न क्यूए के नाम से, जिसके अंदर कहाँ पे ये मेरा प्रोजेक्ट है pum. यस आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी एक डिपेंडेंसी का यहाँ पे, सॉरी, जो फाइल है आपकी वो यहाँ पे आ चुकी है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये देख रहे हो आप। ठीक है ना, ये जार फाइल यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके, कहाँ पे, ये कहाँ पे थी, पहले हमारे एफ ड्राइव पे थी, लेकिन इंस्टॉल से वो क्या चली जाती है, कहाँ पे जाती है, दैट गोज टू लोकल मेमन रिपोजिटरी, जो कहाँ पे, जो मैंने आपको बताया सी ड्राइव के अंदर M2 फोल्डर के रिपोजिटरी के अंदर आप जाके फर्दर आपको ये यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल जार फाइल यहाँ पे मिलेगी। तो ये हमारा जो स्टेज है दैट इज इंस्टॉल। इसमें हमारी लोकल रिपोजिटरी पे जाती है जो हमारी पैकेज्ड कोड है,
और फिर स्टेज आती है डिप्लॉय। डिप्लॉय स्टेज में क्या होता है, डिप्लॉय स्टेज के अंदर कॉपी द पैकेज कोड टू अ रिमोट रिपोजिटरी, यानी कि अगर आप अपनी रिपोजिटरी को, सॉरी, अपने जो पैकेज कोड है उसको एक रिमोट रिपोजिटरी पे शेयर करना चाहते हो तो वो डिप्लॉय स्टेज से होगा। तो डिप्लॉय को मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए कुछ हमें अलग सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। बट इस स्टेज में क्या होगा कि ये जो हमने पूरा जो स्टेजेस हैं वो अल्टीमेटली क्या होगा, लोकल रिपोजिटरी पे जब आपकी, सॉरी, लोकल मेवन रिपोजिटरी पे जब आपका पैकेज कोड चला जाएगा, फिर वहां से आपका रिमोट रिपोजिटरी पे कॉपी हो जाएगा। ये हमारा डिप्लॉय स्टेज के अंदर होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं हमारी, जो मेवन की जो है लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करती हैं। आई होप ये जो पूरा का पूरा फ्लो है ये आपको अंडरस्टैंड हुआ। और जैसे कि मैं आपको जस्ट क्विकली जो रिपीट करता हूँ पॉइंट, कि आप जब सपोज इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने का मतलब ये है कि ये पूरी लाइफ साइकिल क्लीन से चलना स्टार्ट होगी। क्लीन करेगा, फिर वैलिडेट करेगा मेवन उस प्रोजेक्ट को, कंपाइल करेगा, टेस्ट करेगा पैकेज, एंड देन सो ऑन, अल्टीमेटली इंस्टॉल स्टेज पे आएगा, क्योंकि ये सिक्वेंशियल चलती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आई होप ये जो जो मेवन लाइफ साइकिल का जो यहाँ पे प्रोसेस है, जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, और जो मैंने यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली शो करने की कोशिश की है, आई होप वो आपको, उससे कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में यहाँ तक हम कवर करते हैं। और कोई भी अगर आपकी और रिक्वेस्ट हो तो प्लीज, और भी कोई जो व्यूअर हैं, अगर कोई रिक्वेस्ट आप यहाँ पे बताना चाहते हैं तो वो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस वीडियो को बनाने की जरूर ट्राई करूंगा। थैंक यू वेरी मच।